इलेक्शन राहुल गांधी को बड़ा झटका। राहुल गांधी का करीबी सतीश सेल गिरफ्तार। अवैध लॉ अस्कन्यात मामले में सतीश सेल को कोर्ट ने माना दोषी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया, जिस मामले में राहुल गांधी के करीबी सतीश सेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सतीश सेल को अब इस बार सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उन्हें एक बड़े घोटाले मामले में दोषी पाया है। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लेते हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने बेलेकेरी अवैध लॉ का निर्यात मामले में कार्रवाई, आपको बता दें कि मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सेल को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और ऐसे में आपको बता दें कि अगली जो इस मामले को लेकर सुनवाई है वो 25 अक्टूबर को की जाएगी। मामला बिना अनुमति के 11,312 मीट्रिक टन जब्त अयस्क के अवैध परिवहन से जुड़ा हुआ है। विशेष अदालत ने सेल के साथ वन अधिकारी महेश बिलिये और मल्लिकार्जुन शिपिंग को घटना में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया। आपको बता दें कि आज के अदालती फैसले में बेलेकेरी से लॉ एक्ट के अवैध निर्यात से संबंधित 6 मामलों को शामिल किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मामले की जांच की थी और आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला जो है, इस मामले को लेकर आपको बता दें, ये घटना उत्तर कन्नड़ जिले के बेलेकेरी बंदरगाह से जब्त किए गए लॉ एक्ट की चोरी और निर्यात से जुड़ा है। ये लॉ एक्ट 2006 से 7 और 2010 से 11 के बीच कर्नाटक में अवैध लॉ एक्ट खनन की जांच के दौरान जब्त किया गया था। यह मामला 2010 में अंकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और 2014 में ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब एक दशक बाद अब जाकर फैसला सुनाया गया है। कुछ लोगों पर आरोप था कि उन्होंने लॉ को सीधे विदेश में निर्यात किया, जबकि अन्य ने कथित तौर पर इसे सतीश सेल की कंपनी को कम कीमतों पर बेचा या सीधे चीन समेत विभिन्न देशों को निर्यात किया है। सीबीआई के अनुसार इस मामले से राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं नुकसान है, जहाँ पे 200 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सरकारी अभियोजक शिवानंद जो है परेला और केएस हेमा ने अदालत में सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया। सतीश सेल मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्रबंधन निदेशक भी है। विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी वन अधिकारी महेश जेबी को भी दोषी पाया। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि सजा सुनाए जाने तक सभी आरोपी को हिरासत में रखा जाए। प्रथम आरोपी महेश जेबी और सतीश सेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 420 धोखाधड़ी और 379 चोरी के तहत विभिन्न अपराध दर्ज किए गए। इसके अलावा चूंकि महेश जेबी एक सरकारी अधिकारी है, इसलिए उन्हें सभी मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1) और डी के तहत भी दोषी पाया गया। इसके अलावा पहले मामले में पीजेसी ओवरसीज लिमिटेड को दोषी जो है पाया गया था और अब इस मामले में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई और इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद अब राहुल गांधी के इस करीबी नेता पर जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव सिर पर है और लगातार कई तरह के गंभीर आरोप जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं पर देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो सिद्धरमैया हो। बड़ा से बड़ा जमीन घोटाला उनके नाम पर निकलकर सामने आ रहा है और इसी बीच अब कांग्रेस के एक और विधायक की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की छवि को काफी ज्यादा खराब करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये मामला जो है काफी ज्यादा हेक्टिक होता हुआ नजर आ रहा है। 25 अक्टूबर को अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो है होगी। अब ऐसे में ये पूरा मामला 11,312 मीट्रिक टन जब्त अयस्क के अवैध परिवहन से जो है जुड़ा है, जिसकी वजह से राज्य को 200 करोड़ रुपए के नुकसान का जो है हुआ है। जो बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा नुकसान जो है राज्य को झेलना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस मामले में धोखाधड़ी और इस मामले में जो है ऐसे मामले में पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लापरवाही देखने के लिए मिली और इस मामले में ये बड़ा घोटाला देखने के लिए मिला है। विशेष अदालत ने सेल के साथ साथ वन अधिकारी महेश बिलिया और मल्लिकार्जुन जो है प्ले स्टेशन को इस घटना में भूमिका के लिए जो है दोषी पाया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला है कि बेलेकरी से लॉ एक्ट के अवैध कारोबार से संबंधित 6 मामलों की जो है सूची है और सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी और आरोप पत्र जो है पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा इस मामले की जो
है, जब तक अंतिम जो है फैसला नहीं आ जाता तब तक जितने भी आरोपी है उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए, किसी भी तरीके से कोई उन्हें प्रॉफिट इसका ना मिले और ऐसे में किस तरीके से वो इस मामले में और ज्यादा हेर फेर ना कर सके। तो कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है और इस मामले से जुड़े जितने भी आरोप हैं उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब सीबीआई को इस पूरे मामले में हैंडल करने के लिए कहा है और जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार भी करने के लिए कह दिया है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से चुनावी माहौल के बीच बैक टू बैक इनके नेताओं के मामले सामने आ रही है, इससे कांग्रेस की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे कांग्रेस की इमेज को धक्का लगा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बैक टू बैक ऐसे बड़े मामले निकलकर सामने आ रही है जिस मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है और इनमें से एक मामला अब ये अवैध लोहा इस्कत से जुड़ा हुआ भी मामला सामने आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महेश जेबियर एक सरकारी अधिकारी है और इसीलिए उनके सभी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई सारी धाराएं जो है उनके खिलाफ लगाई गई है। तो वही सतीश सेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 420 धोखाधड़ी और 379 चोरी के तहत विभिन्न अपराध जो है दर्ज किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये मामला संज्ञान में आया है और इस मामले में अब कोर्ट ने इन्हें दोषी भी पाया है और दोषी पाके ये भी कहा है कि किस तरीके से आरोप पत्र जो दायर किया गया उसमें कहा गया कि इस मामले से राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है होने का अनुमान है, जैसा कि आरोप पत्र में जो है बताया गया है। और ये काफी ज्यादा एक दशक बाद जो है जाकर इसमें फैसला सुनाया गया है, क्योंकि मामला बहुत पुराना है और अब इस मामले पर फैसला आया है। कुछ लोगों पर आरोप था कि उन्होंने लॉ को सीधे विदेश में निर्यात किया था, जबकि अन्य ने कथित तौर पर इसे सतीश सेल की कंपनी को कम कीमतों पर बेचा या सीधे चीन समेत विभिन्न देशों को इसे लेकर निर्यात कर दिया था। यानी 2010 में अंकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और 2014 में ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र जो है दाखिल किया था। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार अब ये घोटाला जो है, इस पूरा घोटाला उत्तर कन्नड़ जिले के बेलेकरी बंदरगाह से जब्त किए गए लॉ की चोरी और निर्यात से जुड़ा है। और ये 2006 से 7 और 2010 से 11 के बीच में कर्नाटक के अवैध लॉ का खनन की जांच के दौरान जब्त किया गया था। सीबीआई ने मामले में सक्रियता दिखाई। मामले में लंबे समय तक जांच चल रही थी और जब ये मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में अब जो है इस आरोप पत्र दाखिल किया है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि एक लंबा समय इस मामले को लेकर बीत गया था और आखिरकार लंबे समय के बाद इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां पर कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया है और सीबीआई को इस पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी आरोपी है उन्हें हिरासत में लिया जाए और इसके बाद आगे के जो मामला है, आगे के जो चीजें हैं उसे देखा जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।